बच्चों आज आगे कंटिन्यू करते हैं हाइड्रोलिसिस। इस पे हमने पिछले लेक्चर में पहले दो टाइप के सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कर लिया था। आज हम लोग कंसीडर करेंगे बच्चों थर्ड टाइप का सॉल्ट। एंड थर्ड टाइप का जो सॉल्ट है वो है ये सॉल्ट ऑफ weak base and strong acid. Weak base and strong acid. Okay. So weak base ले लो भाई, weak base जैसे हमने ले लिया NH4OH ले लिया, ठीक है, या फिर pyridine ले लिया C5H5 NHOH, and strong acid HCl ले लो, HNO3 ले लो। तो सॉल्ट क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, एनिलीनियम क्लोराइड C5H5NHCl. It becomes ammonium nitrate NH4NO3 etc. ये सब बनेंगे सॉल्ट्स, ठीक है। तो सॉल्ट्स पहचानना आप सीखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसके बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले सॉल्ट्स जो है तभी हम करेंगे। इसमें चलो हम कंसीडर करते हैं इसमें अमोनियम क्लोराइड फॉर द डेरिवेशंस। तो अमोनियम क्लोराइड ले लिया हमने बच्चों। अब देखिए ये पानी में जैसे ही डालोगे इसको, ये पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने वाटर में डाला तो ये हमारा जो है NH4 प्लस बनेगा और Cl माइनस बनेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो जो NH4 प्लस है उसको हम वाटर से रिएक्शन कराएंगे क्योंकि Cl माइनस तो करेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे वन साइडेड हो रहा है वो, ठीक है। ये बनेगा भाई NH4OH, ये है बच्चों NH4OH, और ये है हमारे पास H प्लस। तो ये एसिडिक सॉल्यूशन प्रोड्यूस करेगा, ये तो समझ में आ ही गया। तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, इसका pH जो है आपका <7 होगा, ठीक है भाई। थोड़ी जगह बचा लेते हैं भाई क्योंकि अगले पे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ pH विल बी <7। ऐसा सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक होता है भाई, ठीक है भाई। चलो अब इसमें डेरिवेशंस देखते हैं बच्चों। पहला तो डेरिवेशन वही है भाई कि जो हमारा KH है वो KW/KB के बराबर होगा। कैसे होगा ये देखो भाई, आप KH लिखो पहले। KH कैसे लिखोगे? NH4OH, ऐसे फिर आप लिखोगे H प्लस लिखोगे, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा NH4 प्लस NH4 प्लस NH4 प्लस, ये क्या हो गया भाई, यहाँ पे हो जाएगा KW मतलब HIN और OHN का प्रोडक्ट, ऐसे हो गया। और डिवाइडेड बाई हम क्या लिखेंगे, KB ऑफ NH4OH। ये हो गया बच्चों NH4 प्लस OH माइनस, इधर आ जाएगा NH4OH, ऐसे। तो अब आप देखो यहाँ पे OH कैंसिल हो गया एंड दोनों साइड बराबर, ठीक है। चलिए इसके बाद देखो यहाँ से ये pH मिटा देता हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा यहाँ से देखिए ये C है तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, फिर ये C1 माइनस H है, CH, एंड
एंड सी एच ऐसे। तो यहाँ पे आप देखो, हम यहाँ पे लिखेंगे के एच इक्वल्स टू सी एच डिवाइडेड बाई सी वन माइनस एच सी से सी कैंसल सी एच स्क्वायर या एच इक्वल्स टू यहाँ पे आ गया के एच अपॉन सी का अंडर रूट। ऐसे भी, और बाकी यहाँ पे आप वैल्यू रख दोगे के डब्ल्यू का तो वो भी आ जाएगा के डब्ल्यू अपॉन के बी इंटू सी। जगह कमी है भाई, समझ जाओगे, ठीक है। चलो अब आगे देखो, यहाँ से देखिए थर्ड फॉर्मूला देखिए। अब यहाँ से देखो अमोनियम आयन जो एक एसिड का काम कर रहा है, वो भी वीक एसिड का, क्योंकि अमोनियम आयन को हमने वाटर में डाला है तो NH4OH प्रोड्यूस कर रहा है और HIN प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। मैं इस रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, ये जो यहाँ पे रिएक्शन लिखे ना, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है भाई। इसकी बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब हम ये हमारा जो अमोनियम आयन है ये वीक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसके KH को हम यहाँ पर Ka लिख सकते हैं। दिस इज द K ऑफ किसका K है, ये अमोनियम आयन का, ये वीक एसिड की तरह काम कर रहा है, और ये हो जाएगा KW अपॉन KB ऑफ NH4OH, KB ऑफ NH4OH। तो यहाँ पे आप देखिए Ka ऑफ अमोनियम आयन इंटू KB ऑफ NH4OH इक्वल्स टू KW हो गया, ठीक है भाई, इक्वल्स टू KW हो गया। माइनस लॉग ले लो इसका, तो माइनस लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा, इट बिकम्स pKa प्लस pKb इक्वल्स टू pKw या फिर इक्वल्स टू 14। ये हो गया भाई बच्चों, तो ये भी हो गया। इसके बाद देखो इसका pH कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड pH। pH के लिए आप यहाँ पे क्या कर लो, HIN ले लो। HIN कितना है भाई, हमारे पास यहाँ पे CH है, तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, C है, H की वैल्यू रखो, H की वैल्यू है यहाँ पे KW अपॉन KB इंटू C, so it becomes under root, so it becomes KW इंटू C बाई KB, ठीक है भाई। इसका माइनस लॉग ले लीजिए दोनों तरफ, माइनस लॉग ऑफ HIN इक्वल्स टू 1/2 माइनस लॉग ऑफ KW माइनस लॉग C एंड माइनस लॉग 1/KB। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो pH बन जाएगा 1/2 pKW माइनस pKb माइनस लॉग C।
ये ऐसे बन जाएगा। सो ये इसके पीएच का फार्मूला डिराइव हो गया भाई बच्चों, ठीक है। तो चलो हम अगले पेज पे चलते हैं, फोर्थ टाइप का सॉल्ट देखते हैं उसमें क्या है। तो हमारा जो नेक्स्ट सॉल्ट है फोर्थ, वो है भाई सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। देखिए इसमें हमारे पास वीक एसिड में क्या ले लो, HCl ले लो, HF ले लो, HF ले लो, HCOOH ले लो, CH3COOH ले लो। वीक बेस में आप NH4OH ले लो एंड C6H5NH3OH ले लो भाई। तो सॉल्ट जो देखिए यहाँ पे आपका बनेगा अमोनियम NH4Cl C6H5NH3Cl HC double bond O NH4 and CH3C double bond O NH4 इस टाइप से बनेंगे। देखिए इस तरह का सॉल्ट है ये। अब हम इसमें से कोई एक लेते हैं, अमोनियम साइनाइड ले लो। डेरिवेशन के लिए अमोनियम साइनाइड आपका भाई पहले पानी में डालोगे तो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा ये आयंस में। तो ये हो गया NH4OH प्लस HCl, ये हो गया, नहीं गड़बड़ हो गया थोड़ा, NH4 प्लस एंड प्लस Cl माइनस। अब आप देखो यहाँ से जो NH4 प्लस है प्लस वाटर से रिएक्शन, इसमें हम दोनों की रिएक्शन एक साथ कराएंगे। ये दोनों ही वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, ये बनेगा NH4OH प्लस Cl प्लस वाटर NH4OH प्लस HCl। अब देखिए अगर ये C इनके इनिशियल कंसंट्रेशंस हैं तो H डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आप लिख सकते हो ऐसे, ऐसे। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं KH। KH क्या हो जाएगा भाई, CH डिवाइडेड बाई C स्क्वायर 1 माइनस H का स्क्वायर। ये तो इग्नोर हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास बचा ओनली H स्क्वायर। तो H क्या हो गया बच्चों, H हो गया √KH, ठीक है। चलो ये फर्स्ट डेरिवेशन है भाई। सेकेंड डेरिवेशन आप देखो, सेकेंड डेरिवेशन में हम लिखते हैं KH इक्वल्स टू KW अपॉन KA इंटू KB। तो ये जस्टिफाई कर सकते हो इजीली। अब देखो यहाँ पे लिख लो NH4OH
एंड इधर आ गया आपका HCl, एंड इधर आ जाएगा NH4 प्लस, और इधर आ जाएगा Cl। ऐसे ऐसे इधर पे हम क्या करेंगे, KW लिखो, HIN into OH ion एंड डिवाइडेड बाई Ka ऑफ हमको लिखना है HCN का, तो H प्लस इंटू Cn माइनस, और इधर आ जाएगा HCl। फिर यहाँ पे Kb लिखना है NH4OH का, तो NH4 प्लस OH माइनस, एंड इधर आ गया NH4OH। ठीक है भाई। अब जो चीज कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर दो, HIN कैंसिल हो जाएगा और OH आयन कैंसिल हो जाएगा, बाकी लेफ्ट साइड बराबर है, तो ये आपका डेराइव हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें हम बात करेंगे पीएच की। इसमें वो फार्मूला एग्जिस्ट नहीं करेगा भाई, pKa प्लस pK B इक्वल्स टू pKw, इसमें वैलिड नहीं है, क्योंकि हाइड्रोलिसिस के बाद सॉल्यूशन एसिडिक या बेसिक नहीं होता है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे जो सॉल्ट है ये एसिड या बेस का काम नहीं करता, इसलिए वो डेरिवेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। बाकी पीएच देखिए, अब यहाँ पे पीएच निकालने के लिए कोई भी यूज कर सकते हैं, NH4OH HCl, मैं NH4OH से लेके चलता हूँ। तो देखो भैया NH4OH यहाँ पर पहले NH4OH ब्रेक होगा, NH4OH आपका ब्रेक हुआ तो NH4 प्लस प्लस OH माइनस। आप देखो हमारे पास NH4OH है कितना, CH है भाई इनिशियली, फिर जब ये रिएक्ट करेगा तो 1 माइनस H डैश क्या है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है, तो इट्स CH डैश। यहाँ पे हम OH माइनस निकालना है तो OH माइनस ही लिख देते हैं, डायरेक्ट ले लेंगे इसको। अब देखिए यहाँ पे हम इसमें Kb अप्लाई करेंगे, Kb में क्या आएगा बच्चों, NH4 आयन टोटल, एंड यहाँ पे OH माइनस आएगा। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे आएगा NH4OH। देखिए हमने यहाँ पे लिखा है NH4 आयन टोटल लिखा है, तो टोटल का मतलब बच्चों क्या है, आप देखो NH4 यहाँ स्टार्टिंग में भी तो है, जब हमने इसका हाइड्रोलिसिस लिखा था, यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में अमोनियम आयन कितना है, C1 माइनस H है, तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, टोटल लेंगे, तो टोटल लीजिए C1 माइनस H तो वो है, और यहाँ पे कितना बचा है CH1 माइनस H डैश, 1 माइनस H डैश। ठीक है, ये है ऐसे हमारे पास। ठीक है, अच्छा इसके बाद में यहाँ पे देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में थोड़ा गलत हो गया है, इसको ठीक करो, ये CHH डैश है भाई, CHH डैश है, थोड़ा जल्दी में गलत लिख गया, और नीचे जो है आपका ये है CH1 माइनस H डैश। ठीक है भाई, अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, मेनली अप्रोक्सीमेशन लेंगे। देखिए H तो जाता ही 1 के कंपैरिजन में, H डैश भी जाता है, C स्मॉल नंबर है, H स्मॉल नंबर, H डैश बहुत स्मॉल नंबर है, तीनों अगर स्मॉल नंबर्स है तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, वो बहुत ही स्मॉल होगा, बहुत ही स्मॉल होगा, तो हम इसको फिर इग्नोर कर देंगे भाई, है ना, इग्नोर कर दो तो ये, और बाकी C से C कैंसिल हो गया, और इसमें एक चीज लिखने को रह गई है भाई, कुछ जगह नहीं बचा, तो चलो मैं इसको 1 मिनट नीचे लिख देता हूँ, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने लिखा अमोनियम आयन, पहले जो था ये था C1 माइनस H प्लस CHH डैश,
एंड OH माइनस भी है भाई यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका नीचे हो जाएगा CH1 माइनस H, ये इग्नोर, ये इग्नोर, ये इग्नोर, तो कुल मिला के जो Kb आ गया हमारे पास, Kb आया बच्चों, वो आया OH अपॉन H, ये C तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, OH इक्वल्स टू आएगा हमारे पास Kb इंटू H, फिर यहाँ से हम लिखते हैं बच्चों इसको, देखो तो Kb इंटू H, H की वैल्यू रख दो भाई Kw अपॉन Ka इंटू Kb, तो ये आ जाएगा अंडर रूट Kw इंटू Kb अपॉन Ka, Kb, ये Kb था भाई, ये Kb है। बहरहाल इसको सिंप्लीफाई करके आप इसका माइनस लॉग लोगे भाई, OH है ना ये, तभी H आयन निकालना पड़ेगा आपको, जगह नहीं है बच्चों, आप कर लेना इसको, H आयन हो जाएगा Kw अपॉन OH, ठीक है, Kw अपॉन OH, तो इसका आप निकालोगे फाइनली तो pH जो आता है वो आता है 1/2 pKw प्लस pKa माइनस pKb, ऐसा कुछ आएगा बच्चों। इसको आपको सिंप्लीफाई कर लेना, सॉल्व कर लेना, अभी अगले पेज पे एक लाइन के लिए क्या जाया जाए फिर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी जगह बनाई मैंने, Kw अपॉन इंटू Kb अपॉन Ka आएगा ये, ठीक है, फिर आप फर्दर इसको कर लेंगे, आ जाएगा। तो ये देखिए हमने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कंप्लीट किया बच्चों, ठीक है। तो अब इसके बाद अगले लेक्चर में देखते हैं क्या है, अभी ये लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है।